मैं इस वीडियो में आई जस्ट वांट टू टेल कि व्हाई सेलिंग इज बेटर देन बाइंग। आपको ये डिफरेंस पता चलेगा। अब आज का मार्केट आप देखो, टुडे इज व्हाट 11th ऑफ अगस्त 08/2023। तो यहाँ पे ये फॉल हुआ इतना तगड़ा। ठीक, अब आपको एक हाई मिल गया, एक लो मिल गया, उसके बाद इसने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मारा, यहाँ जाके साइडवेज हो गया हमारा। साइडवेज में भी अगर हम देखेंगे तो मार्केट पहले से डाउन ट्रेंड में हम ऊपर की जो ट्रेड्स हैं थोड़ा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो ट्रैप करती हैं। तो मार्केट पहले से डाउन ट्रेंड में है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसने छोटा सा एक ट्रेंड लाइन या जोन कह लीजिए बनाया है। अगर हम देखें तो यहाँ से ये ऐसे बना रहा है, ठीक है, बनाने की कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ, विच इज अ फॉल्स ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट है इसका। ठीक, अब मतलब प्रोबेबिलिटी के हिसाब से रिट्रेसमेंट है, जाने को तो मार्केट सुप्रीम में कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन अगर हम इसको देखेंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसके लो पे, जो कि 324 के आसपास है, हमने कॉल भी देखा और पुट भी देखा। ठीक, अगर हम बस हम इसका दूसरी कैंडल देख रहे हैं, ठीक, दूसरी कैंडल का लो देख रहे हैं और दूसरी कैंडल का हाई देख रहे हैं। कायदे में हमें तीसरी का देखना चाहिए, तीसरी का लो, तीसरी का हाई। ठीक, तीसरी के लो पे आप एंट्री ले सकते हो नीचे की, ठीक है ना, क्योंकि हम नीचे की एंट्री की तरफ देख रहे हैं। और हाई है, फिलहाल हम सेकंड कैंडल को देख रहे हैं। सेकंड कैंडल से हम कंपेयर करेंगे कि अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बाइंग करते हैं और सेलिंग करते हैं सेकंड कैंडल के लो पे, बाइंग और सेलिंग बोथ ऑन द प्राइस ऑफ 44,300, तो हमें किस में ज्यादा फायदा हो रहा होता है और किस में नुकसान हो रहा होता है। तो आते हैं धन पे। यहाँ मैंने पहले से मार्क कर रखा है सेकंड कैंडल के टॉप से बॉटम तक। अगर आप देखोगे तो सिर्फ 33 पॉइंट का लॉस इसके अंदर है। कि मतलब आपने ये लिया और मार्केट ऊपर चला गया, आपका स्टॉप लॉस कटा, मेरा स्टॉप लॉस कट गया, इस स्पाइक पे कटा था मेरा स्टॉप लॉस, लेकिन उस स्पाइक के बाद एक भी स्पाइक नहीं आई। जबकि बैंक निफ्टी में 3 बार स्पाइक आ चुकी है, मेरा यहाँ कहीं कटा था। ठीक है, रुको दिखा देता हूँ मैं। अगर आप ये देखोगे तो फोर्थ कैंडल पे स्पाइक आया है इसमें, इसका फोर्थ कैंडल ये है, फोर्थ कैंडल यहाँ पे स्पाइक 15 मिनट के चार्ट में हम देख रहे हैं। तो इस स्पाइक पे कट गया, उसके बाद ये यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया। तो मतलब अगर हम देखें तो करीब 30 से 40 पॉइंट का मूवमेंट ये है। यहाँ से अगर हम ये यहाँ तक देखेंगे तो ये करीब 40 पॉइंट का आपको मूवमेंट दिखेगा। इस 40 पॉइंट के मूवमेंट में अगर आपने सेलिंग करी है तो दूसरा कोई भी स्पाइक नहीं आया। तो ये पावर ऑफ सेलिंग है, थीटा डीके बहुत तेजी से काम करता है। अब यहाँ से यहाँ तक हम देख रहे हैं 33 पॉइंट्स का नुकसान है। अगर स्टॉप लॉस कटता तो 33 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस मेरा कटा। लेकिन वही अगर हम बाइंग में देखेंगे, बाइंग में अगर हम उसी कैंडल तक देखेंगे, सर ये इस कैंडल तक, तो आपका 51 पॉइंट का अंतर आ गया उतने ही टाइम में। तो आप अगर उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बाइंग करी होती 230 पे, तो हमारा यहाँ पे कहीं पे कटता 178। दो मतलब आप देख रहे हो 33 और 51, और ये कितने टाइम के ड्यूरेशन पे आया है। वन, एक कैंडल हम पकड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 4 में 1 घंटा, 6, 1.5 घंटे, 1.5 घंटे से 1 घंटा 45 मिनट में आपको 20 पॉइंट का, आप समझ लीजिए, डिफरेंस आ गया बाइंग और सेलिंग। तो आप कोई भी पोजीशन लेके अगर थोड़ी देर भी मार्केट ने ट्रैप कर दिया आपको, तो बाइंग में आपके पैसे जाएंगे ही जाएंगे और अच्छे खासे जाएंगे। इसीलिए सेलिंग हमेशा बेटर रहती है टिल द मूवमेंट ऑफ 200 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर आपको कोई भी वेव, कोई भी स्विंग अगर मिल रहा है 100 से 150 से 200 पॉइंट तक, तो सेलिंग हमेशा पावरफुल रहेगी। और 50-60% ऑफ टाइम, या कह लीजिए 70% ऑफ द टाइम, इतने लंबे स्विंग आने के बाद मार्केट कंसोलिडेट करता ही करता है। ये आप देखो, ये आया स्विंग, यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, ये आया स्विंग, यहाँ कंसोलिडेशन हुआ। ठीक, अभी भी आप देखो, ये आया स्विंग, यहाँ कंसोलिडेशन हुआ। तो अगर आपको एक स्विंग मिल रहा है, जैसे आप स्विंग के टॉप पे अगर पकड़ लो, इतनी लंबी कैंडल में टॉप पे पकड़ना मुश्किल है, आप टॉप पे नहीं पकड़ पाओगे, आप कहीं यहाँ पकड़ोगे इसको या यहाँ पे पकड़ोगे, तो आपको इतने पॉइंट्स मिल पाएंगे। तो इतने पॉइंट्स में हमेशा हर हाल में आपको सेलिंग ही बेटर रिजल्ट्स देगी। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग। हाँ, दैट इज अनदर सिनेरियो दैट सेलिंग में यू नीड कैपिटल, अच्छी कैपिटल चाहिए होती, बट बाइंग में यू डोंट नीड दैट काइंड ऑफ कैपिटल। बट इन अ लॉन्ग रन, या कह लीजिए मोस्टली, प्रोबेबिलिटी हमेशा सेलिंग के फेवर में रहती है।
अब ये हार्ड नोन फैक्ट है, सबको पता है, बट व्हाई आई मेड दिस वीडियो, आई वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ योर आईज दैट हाउ द मार्केट इज बिहेविंग एंड हाउ द पर्टिकुलर बाइंग एंड सेलिंग इज बिहेविंग। ठीक है, मतलब मार्केट में अगर 40 पॉइंट का राइज आ जाता है, जो कि देखने वाली बात है, आप बहुत बार समझ नहीं पाओगे यार, बाइंग में मेरा नुकसान क्यों हो रहा है, मार्केट तो वहीं पे है। ठीक है, और सेलिंग में मेरा फायदा क्यों हो रहा है, मार्केट तो वहीं पे। इसने यहाँ से लेके यहाँ तक 40 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर की तरफ दे दिया, लेकिन सेलिंग में वो खसका ही नहीं। एक स्पाइक के बाद वो उसी पर्टिकुलर कांस्टेंट पे है, स्पाइक आई ही नहीं। तो ये आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा वो व्हाइल यू आर डूइंग ट्रेडिंग, वरना पैसे बनते नहीं है, पैसे जाते हैं। तो ये सब बेसिक रूल्स हैं जब आप स्टार्ट करो। ठीक है, दिस इज व्हाई सेलिंग इज मच बेटर देन बाइंग। दिस वाज द लाइव लाइव डेमोंस्ट्रेशन। थैंक यू। हाँ भैया, नया नया चैनल है हमारा, सब्सक्राइब करना हो तो कर लो, क्योंकि हम तो सीख ही रहे हैं अभी, लेकिन एक स्टेज पे आ गए हैं और अब धीमे धीमे हमारे लॉसेस कम हो गए। अब हम जो है बिल्कुल लेमैन की तरह आपकी जर्नी में आपका साथ दे सकते हैं, तो सब्सक्राइब कर लो। बेसिक छोटे-छोटे पॉइंट्स जो और कोई नहीं बताता वो हम बताएँगे, क्योंकि मैंने कम से कम नहीं तो 100 150 यूट्यूब वीडियोज़ देखी होंगी अब तक, 5-6 महीने की जर्नी में मेरी। और जो बारीक छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं ना, जो हम लोगों को पता नहीं होते हैं ट्रेडिंग के टाइम पे, वो कोई बताता नहीं है, या बताता भी है तो पता नहीं चलते हैं। तो मेरा कोशिश यही है कि मैं उन सारे छोटे-छोटे पॉइंट्स पे जो मुझे समझ में आएगा कि हाँ भैया ये गैप एरिया है, इस पे वीडियो नहीं मिलती, मैं उस पे वो वीडियो बना दूँगा, तो वो आपके काम आ जाएँगे। तो इसलिए आप लाइक और सब्सक्राइब करना चाहो तो कर लो। चैनल अभी हमारा नया है, बाकी आप थैंक यू।